हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है अपन एक नई टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपको पता है कि अपना प्रदीप्ति का चैप्टर चल रहा था और प्रदीप्ति के चैप्टर में अपन ने बहुत सारी वीडियोस जो है वो देख लिए हैं, यानी पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को आया है। और अपन का जो प्रदीप्ति के चैप्टर के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो लेंस से रिलेटेड था, यानी लेंस के टाइप्स चल रहे थे अपने। तो लेंस के टाइप्स में अपन ने पिछली क्लास के अंदर जो है सोडियम वेपर लैंप को जाना था, उसकी कार्य प्रणाली को समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सोडियम वेपर लैंप का तो वो भी आप जरूर देखें। उससे पहले अपन ने उदीप्त लैंप को देखा था, इनकैंडिसेंट लैंप के प्रकार देखे थे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें, तो आप लैंप के पूरे वर्गीकरण को समझ सकते हैं। आज अपना जो अगले लैंप का टाइप्स है वो है मरकरी वेपर लैंप का, यानी अपना जो गैस डिस्चार्ज लैंप है उसके दो टाइप्स होते हैं। उसमें से सोडियम वेपर लैंप अपन ने पिछली क्लास में देख लिया है। आज अपन मरकरी वेपर लैंप की बारे में समझने वाले हैं। तो आप जो है मैं सबसे पहले इसके वर्गीकरण को ही बता देता हूं, यानी अपन जो है गैस डिस्चार्ज लैंप समझ रहे हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में अपन जान रहे हैं। और गैस डिस्चार्ज लैंप के जो है अपने दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार कौन से हैं? ये अपन ने जो कल देखा था, कल तो था अपना सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये भी जरूर देखिए। सोडियम वेपर लैंप सबसे महत्वपूर्ण लैंप है। और इसके बाद में जो इस गैस डिस्चार्ज लैंप का जो प्रकार है वो है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, इनका नामकरण जो है इनके अंदर भरी जाने वाली गैसों के आधार पर किया जाता है। यानी इस सोडियम वेपर लैंप के अंदर सोडियम भरा जाता है और एक कोई निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऐसे ही मरकरी वेपर लैंप में मरकरी भरा जाता है, यानी पारा भरा जाता है, और इसके साथ में कोई अक्रिय गैसें भरी जाती है। तो अपन जो है आज अपन ये मरकरी वेपर लैंप समझने वाले हैं। तो ये मरकरी वेपर लैंप समझ रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मरकरी वेपर लैंप जो है इसके भी दो प्रकार है। तो ये दो प्रकार अपन देखते हैं कौन से हैं ये दो प्रकार। सबसे पहले आता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसके बाद में इसी का दूसरा जो टाइप आता है वो आता है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो इन्हीं को बारे में आप अपन चर्चा करने वाले हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को जो है जैसे इसको शॉर्ट भी जो है HPMV लैंप बोला जाता है। HPMV लैंप बोला जाता है। और इसी को जो लो प्रेशर है इसको LPMV बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इसको बोला जाता है। हिंदी में उच्च दाब पारावाष्प इसको बोला जाता है। उच्च दाब पारावाष्प लैंप के नाम से इसको जाना जाता है। तो इन्हीं के बारे में अपन समझने वाले। इसके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो है ये अपने तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे इसमें सबसे पहले आता है MA लैंप, उसके बाद में आता है MAT लैंप, और उसके बाद में तीसरा इसका प्रकार है वो है MV लैंप। तो ये तीन प्रकार लैंप के आज अपन समझने वाले हैं। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का एक ही प्रकार है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है वो लो प्रेशर लैंप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की ये तीन प्रकार है। MA का मतलब होता है मरकरी आर्गन। लिख देते हैं अपन मरकरी आर्गन, यानी इसके अंदर जो है मरकरी प्लस ऑर्गन गैस भरी जाएगी। इसका नाम है MAT का जो है ये है मरकरी ऑर्गन, मरकरी ऑर्गन टंगस्टन। मरकरी आर्गन टंगस्टन ये है मरकरी वेपर। मरकरी वेपर, तो ये भी आपको वर्गीकरण से ही ध्यान रखना है। यानी गैस डिस्चार्ज लैंप अपन पढ़ रहे थे, इसके अंदर पिछली क्लास में अपन ने सोडियम वेपर लैंप को जाना था। आज अपन मरकरी वेपर लैंप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मरकरी वेपर लैंप के दो टाइप होते हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जिसको शॉर्ट में
HPMV बोला जाता है। ऐसे ही इसका दूसरा टाइप है लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, इसको LPMV के नाम से जानते हैं। HPMV लैंप जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, MA, MAT और MV। MA का मतलब होता है मर्करी ऑर्गन लैंप, MAT का मतलब होता है मर्करी ऑर्गन टंगस्टन लैंप, MV का मतलब होता है मर्करी वेपर लैंप। लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की श्रेणी के अंदर एक लैंप आता है जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। जो अपनी ट्यूबलाइट है वो लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो आज अपन इन्हीं लैंपों के बारे में जानने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले समझते हैं मर्करी आर्गन लैंप को। तो मर्करी लैंप में अपन सबसे पहले आज समझ रहे हैं वो है मर्करी ऑर्गन लैंप। नाम से ही पता चल रहा है कि मर्करी ऑर्गन है, यानी इसके अंदर जो भरी जाने वाली गैस होगी वो मर्करी यानी पारा इसको बोलते हैं, प्लस ऑर्गन गैस इसके अंदर भरी जाएगी। और इसकी मुख्य बातें ये है कि ये जो लैंप होते हैं ये प्रज्वलित होने के अंदर कुछ समय लेते हैं। वो समय जो है वो 3 से 5 मिनट इनका समय होता है, यानी इनको सप्लाई से जोड़ने के बाद में ये पूर्ण प्रकाशित होने के लिए 3 से 5 मिनट का समय लेते हैं। और इसकी क्या मुख्य बातें हैं कि ये जो है यदि इस लैंप को एक बार चालू करने के बाद में बंद कर दिया जाए और फिर इसको कुछ ही समय के बाद में यदि वापस ऑन कर दिया जाए तो ये समय जो है ये 1.5 गुना बढ़ जाता है। यानी जब ये 5 मिनट ले रहा था, अगर बंद करके इसे तुरंत वापस चला दिया जाए तो ये पूर्ण प्रकाशित होने में जो है लगभग 7 मिनट का समय लेगा, या ऐसे कह सकते हैं अपन कि 1.5 गुना समय अधिक लेता है ये पूर्ण प्रकाशित होने में, एक बार बंद करने के बाद में दोबारा ऑन करने के लिए। उसके बाद में इसकी मुख्य बातें ये है कि मर्करी ऑर्गन लैंप जो है यानी MA लैंप जो है ये 250 वाट से 400 वाटेज तक बनाए जाते हैं। 250 वाटेज से 400 वाटेज तक ये लैंप जो है बनाए जाते हैं या बाजार में मिलते हैं। उसके बाद में ये इसकी दक्षता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मर्करी ऑर्गन जो लैंप है यानी मर्करी वेपर जो लैंप होते हैं इनके अंदर MA लैंप है, इनकी दक्षता कितनी होती है, यानी प्रकाश दक्षता जो है इनकी कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश दक्षता जो है इनकी बता दें कि प्रकाश दक्षता जो है इनकी 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होती है, ल्यूमन प्रति वाट होती है। तो 1 वाटेज के लिए 30 से 40 ल्यूमन का ये लैंप जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो उसके लिए जो है ये 40 से 50 था आंकड़ा। उसके बाद में इससे एक जो है इस लैंप की एक सबसे बड़ी जो है हानि कह सकते हैं क्या है कि ये जो लैंप जो है जब प्रकाशित हो जाता है तो इसके प्रकाश में एक अलग ही चमक होती है, और वो चमक जो है वो एक रंगों का इसके अंदर अपन निर्धारण नहीं कर सकते। यानी मर्करी आर्गन जो लैंप है इसके प्रकाश के अंदर अपन दीवारों के रंग या फिर अन्य किसी भी रंग को आप समझ लिए उसका रंगों का सही से निर्धारण नहीं कर पाते हैं। और इसकी दूसरी बड़ी हानि ये है कि इसके अंदर जो भी घूमती हुई चीजें होती है वो उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रभाव को जो है अपन स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव इसको बोला जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी हानि है। एक कौन से लैंप की है, मर्करी ऑर्गन लैंप की। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि इस प्रभाव के अंदर जो घूमती हुई चीजें होती है वो जो है उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है, इसे बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मर्करी ऑर्गन लैंप का उपयोग जो है जहां पर ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, ज्यादा यानी उच्च प्रकाश की जरूरत होती है, यानी ऐसे एरिया जहां पर क्षेत्रफल जो है एरिया का ज्यादा होता है, वहां पर जो है इन लैंपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने खुले ग्राउंड मान लो, आप कहीं भी रोड में मान लो, रोड लाइट पे या
मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये खुले क्षेत्र के अंदर जो है मरकरी ऑर्गन लैंपों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसकी संरचना समझते हैं कि ये संरचना कैसी होती है इसकी, और ये किस प्रकार से प्रचालित होता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है इसका एक केब होता है और ये इसका ये आपका बाहरी लैंप होता है। इस प्रकार से ये इसका लैंप है। इसके अंदर क्या है, एक अन्य कांच की ट्यूब होती है, एक अन्य कांच की एक ट्यूब होती है और इसके ये दो इलेक्ट्रोड जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। और ये जो केब है इसका, ये एडिशन स्क्रू टाइप का केब होता है। एडिशन स्क्रू आप टाइप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो है, जो होल्डर में कसने का जो हिस्सा होता है उसके बाहरी तरफ जो है चूड़ियां बनी हुई होती है और इसमें यहाँ ऊपर की तरफ एक टर्मिनल होता है और इसमें जो है अपन फेज कनेक्ट करते हैं और ये जो चूड़ियों वाला भाग है यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसको जो सप्लाई जो है ये एक चोक के द्वारा दी जाती है। चोक को जो है बेलास्ट कहा जाता है और न्यूट्रल जो है इसको डायरेक्ट दे दिया जाता है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है। चोक और कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, तो ये आपको बता दें कि प्रारंभ में इस लैंप को प्रचालित होने के लिए कुछ इनिशियल वोल्टेज की जरूरत है, यानी हाई वोल्टेज की जरूरत होती है शुरुआत में। तो ये चोक जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ये बेलास्ट प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बता दें कि ये कैपेसिटर जो है किस काम में आता है, तो ये चोक जो है ये पावर फैक्टर में कुछ कमी कर देता है, कुछ गिरावट आ जाती है, पावर फैक्टर का मान जो है वो संतुलन में नहीं आ पाता है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए ये कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है और यहाँ से जो है इसमें एसी सप्लाई दी जाती है। एसी सप्लाई हुई है अपने सिंगल फेज की 230 वोल्टेज जो है इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे ये जो इसके दो इलेक्ट्रोड है फेज और न्यूट्रल के, इसके लिए आपको यहाँ पे जो है इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जो ऑक्साइड आलेपित का होता है। ऑक्साइड आलेपित ये इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट के आकार में ये इलेक्ट्रोड होते हैं। उसके बाद में एक इलेक्ट्रोड जो है इसके यहाँ पे होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें इस प्रकार से होता है। बाकी जो हिस्सा बचा है इसमें खाली, उस जगह जो है इसमें मरकरी प्लस ऑर्गन जो गैसें है वो भर दी जाती है। और इसके लिए जो है अपन को बता दें कि इसके अंदर जो है यहाँ पे एक अन्य इलेक्ट्रोड भी होता है। वो अन्य इलेक्ट्रोड कहाँ होता है, तो वो अन्य इलेक्ट्रोड जो है यहाँ से जुड़कर इसी के अंदर ही यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। ये मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ से जुड़ते हुए इस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से एक वायर जुड़ के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा। ये रेजिस्टेंस अपन लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस लग के इस प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रोड होते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि मरकरी आर्गन जो लैंप है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। 3 इलेक्ट्रोडों को नाम अपन जानते हैं कि इसमें ये जो 3 टर्मिनल है इसके अंदर 2 टर्मिनल जो है या 2 इलेक्ट्रोड जो है ये मुख्य इलेक्ट्रोड कहलाते हैं और जो 2 टर्मिनल है ये जो है एक जो टर्मिनल बचा है अपना ये सहायक इलेक्ट्रोड कहलाता है। सहायक इंग्लिश में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें कुल मिला के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब देखो ये किस प्रकार से कार्य करता है, यानी इसके अंदर से यहां से जैसे सप्लाई अपन ऑन करेंगे, ऑन करने पे क्या होगा कि यहाँ पे ये मरकरी और ऑर्गन जो भरी हुई है, तो अपन यदि ये सहायक इलेक्ट्रोड इसके अंदर नहीं लगाएंगे तो ये मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है ये दूरी ज्यादा होने की वजह से इसमें मरकरी और ऑर्गन आपस में प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगी और इसमें जो है प्रक्रिया नहीं करने की वजह से वो जो चमक है, शुरुआत की रोशनी जो मिलती है वो रोशनी नहीं बन पाती है। यानी ये एक तरीके से कह सकते हैं कि गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए ये सहायक इलेक्ट्रोड होता है। तो सबसे पहले ये गैस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया जो है इस इलेक्ट्रोड यानी फर्स्ट मुख्य इलेक्ट्रोड और ये सहायक इलेक्ट्रोड के बीच में जो है यहाँ पे कुछ इतने एरिया के अंदर इसमें गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे जैसे गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो आसपास की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया को बढ़ाती जाती है और कुछ समय के बाद में ये दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड कार्य करने लग जाते हैं और ये पूर्ण प्रकाशित होने लग जाता है। तो ये गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया इसमें धीरे धीरे संपन्न होती है, इसलिए ये शुरुआत में पूर्ण प्रकाशित होने में कुछ समय लेता है। वो समय मैंने आपको बताया था 3 से 5 मिनट का ये समय लेता है। तो ये था मरकरी आर्गन लैंप। फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। मरकरी आर्गन लैंप जो है ये गैस डिस्चार्ज लैंप में जो दूसरा टाइप होता है मरकरी वेपर लैंप का,
मरकरी वेपर लैंप के दो प्रकार थे, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के 3 प्रकार है, उनमें से अपन ने आज पहला देखा है मरकरी आर्गन लैंप। मरकरी आर्गन लैंप से क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर मरकरी यानी पारा प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है और ये शुरुआती समय यानी 3 से 5 मिनट का समय लेता है ये पूर्ण प्रकाशित होने में। यदि इसको एक बार बंद कर दिया जाए, प्रकाशित होने के बाद में इसको बंद कर दिया जाए और फिर से दोबारा से चला जाए कुछ ही समय के बाद में, तो ये 1.5 गुना समय अधिक लेता है और ये जो है 250 वाट से 400 वाटेज तक बनाए जाते हैं। प्रकाश दक्षता इनकी जो है वो 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट रखी जाती है और इनके अंदर एक मुख्य हानि ये होती है कि इनके अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है और इनका उपयोग ज्यादा क्षेत्रफल वाले एरिया के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी मरकरी ऑर्गन लैंप की कुछ मुख्य विशेषताएं। उसके बाद में अपन ने ये देखा था, तो इसके अंदर ये बात क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है कि मरकरी ऑर्गन लैंप में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं, एक सहायक इलेक्ट्रोड होता है। इसका केप जो है, ये जो केप इसको बोलते हैं, ये जो है एडिशन टाइप वाला केप होता है और इसके अंदर यहाँ पे ये गैस जो है इसके अंदर मरकरी प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है। ये जो इसका बाहरी हिस्सा बच रहा है, इस बाहरी हिस्से को जो है निर्वात कर दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस बाहरी हिस्से को जो है निर्वात बना दिया जाता है। तो ये था मरकरी ऑर्गन लैंप।